नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ये निकलो अड्डा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री, जो कि हमारे संविधान में उल्लिखित है। आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री पद की क्या क्या योग्यताएँ होती हैं, प्रधानमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है और इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री को संविधान द्वारा किन किन शक्तियों को दिया गया है, प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड कितना होता है, ये सब हम जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, पद की शपथ कौन दिलाता है, गोपनीयता की शपथ, अवधि, वेतन कितना होता है, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य क्या क्या होते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या, और लास्ट में देखेंगे कॉन्क्लूजन। प्रधानमंत्री संविधान द्वारा उल्लिखित संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रतीकात्मक कार्यकारी प्राधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसमें केवल यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। संसदीय प्रणाली की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। तो राष्ट्रपति ये नहीं कि किसी व्यक्ति को उठा करके प्रधानमंत्री का पद दे देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं है। लोकसभा में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, सबसे ज़्यादा सीट मिलती हैं चुनाव में, उस पार्टी के व्यक्ति को जो उसे ठीक लगता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं और वह आमतौर पर सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता की नियुक्ति करते हैं। अब कभी कभी किसी पार्टी को ज़्यादा सीट नहीं मिलती, दो पार्टी को सेम सीट मिली है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है, अपने विवेक का उपयोग करके जो उसको ठीक लगता है उस नेता को, उस व्यक्ति को चुनता है, गठबंधन बनाता है, गठबंधन की सरकार को नियुक्त करता है वो। ऐसे मामलों में जहां प्रधानमंत्री का पद अप्रत्याशित रूप से रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग करना पड़ सकता है। हालांकि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और सत्तारूढ़ दल द्वारा एक नया नेता चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति को बिना किसी विवेक का उपयोग किए नए नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अपने पद की शपथ और शपथ में प्रधानमंत्री निम्नलिखित शपथ लेते हैं: भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करना, संविधान और विधि के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के उचित व्यवहार करना, सबके साथ समान व्यवहार करना। ये प्रधानमंत्री की पद की शपथ है जो ली जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। गोपनीयता की शपथ अपने गोपनीयता की शपथ में प्रधानमंत्री यह शपथ लेता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देगा। ये नहीं है कि जो उसको सगा संबंधी है या ज़्यादा खास है तो उसको वो जानकारी दे, ऐसा नहीं है। सबको समान मानेगा वो, जो उसके विचाराधीन को हो या जो उसे केंद्रीय मंत्री के रूप में ज्ञात हो, सिवाय इसके कि ऐसा मंत्री के रूप में उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक हो। अवधि कितनी होती है प्रधानमंत्री के पद की? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कोई भी बर्खास्त कर सकते हैं। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया सकता। तो इसमें ये नहीं है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी टाइम, मतलब कितने भी टाइम तक प्रधानमंत्री को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लोकसभा में जब तक वो सीट बनी हुई है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होता है और यह राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार होता है। एक बार अगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया, विश्वास के काबिल नहीं रहे वो, तो ऐसे में राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो चेंजेस होते रहते होंगे इसमें। उन्हें संसद सदस्य के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। जो संसद का सदस्य होता है उसके समान ही उनको वेतन मिलता है, जो भत्ते होते हैं
वो मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास, रहने के लिए घर दिया जाता है, निःशुल्क यात्रा, कहीं भी उनको यात्रा करनी हो किसी भी देश की या कहीं भी जाना हो तो वो निःशुल्क होती है। चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं, सारी उनको मिलती हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिश करता है। जो राष्ट्रपति द्वारा जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं उनकी सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। ये है पहला उसका कार्य। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह भी सकता है या मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकते हैं। ये भी इसकी शक्ति है। प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन व फेरबदल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के साथ साथ सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है या उस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो इससे जब उनकी पूरी जो पार्टी है वो पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो पूरी भंग हो जाती है, क्योंकि कोई भी अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के बिना कार्य नहीं कर सकता, उनके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो मंत्रिपरिषद पूरी भंग हो जाती है। इसके विपरीत किसी अन्य मंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से केवल एक रिक्ति होती है, बजाय मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है, वो इस्तीफा दे देता है तो उससे बस उस सीट खाली होगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है तो इससे पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जिसे प्रधानमंत्री भरने या खाली छोड़ने का फैसला कर सकता है। उसकी जगह वो किसी अदर पर्सन को रख सकता है या खाली भी छोड़ सकता है सीट। तो ऐसी ये शक्ति भी प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या शक्ति दी गई है? वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के भी संचार का मुख्य माध्यम है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है। सेतु का काम करता, पुल का काम करता मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों या विधान के प्रस्तावों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करता है। संघ के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे राष्ट्रपति मांगे। यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। वह भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्य आदि जैसे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं, शक्तियाँ होती हैं। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता होता है। वह संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। वह सदन में सरकार नीतियों की घोषणा कर सकता है। तो ये संसद के संबंध में इसकी शक्तियाँ दी गई हैं। अन्य शक्तियाँ क्या क्या हैं? वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और कुछ अन्य निकायों का अध्यक्ष होता है। वह देश की विदेश नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक होता है। वह केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ थी। वह देश के अंदर और बाहर राष्ट्र की आधिकारिक आवाज़ होता है। रक्षा, वित्त और विदेशी मामलों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को सरकार के अंतिम निर्णय के रूप में माना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से भारत में 19 प्रधानमंत्री हुए हैं। 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद से प्रधानमंत्री का पद आरंभ हुआ और तब से लेकर अब तक 19 प्रधानमंत्री हुए हैं। सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे वो थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 17 साल तक पद संभाला था। 17 साल और 286 दिन तक सेवा की थी। सबसे कम समय तक जो रहे प्रधानमंत्री के पद पर वो थे चौधरी चरण सिंह, जो कि 208 दिनों तक पद पर बने रहे। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी थी, भारत की पहली महिला मानी जाती हैं। उन्होंने 2 कार्यकालों में कुल 16 साल तक पद संभाला था। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे जवान जो युवा व्यक्ति बने प्रधानमंत्री वो थे राजीव गांधी। जब उन्होंने पदभार संभाला तब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी, तो 40 साल की एज में उन्होंने प्रधानमंत्री वो बन गए थे। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, आज के टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 2014 में पद पर आए थे।
और अभी तक हैं। तो अब बात करेंगे निष्कर्ष की। भारत का प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली और गतिशील पद है जो सरकार की दिशा और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका पद न केवल सरकार के मुखिया का है बल्कि वह देश के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र का भी केंद्रीय बिंदु है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसे हमने कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।